तो जिस मामले में कभी भारत की मजबूरी का फायदा उठाया गया, अब भारत ने उसी दुखती नस पर अपना कदम रख दिया, क्योंकि भारत ने अपनी मनमानी करने वाले कुछ देशों के गाल पर ऐसा तमाचा मारा है कि वो सदियों तक भारत के इस चोट को नहीं भूलने वाले। अगर भूलने की नौबत भी आई तो भारत ही नहीं भूलने नहीं देगा। दोस्तों, हाल के दिनों में भारत की शिपिंग और कंटेनर व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर सीधे तौर पर भारत के व्यापार, एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे आने वाले समय में भारत की विदेशी कंपनियों पर बनी निर्भरता खत्म होने वाली है। ये कदम भारत को शिपिंग के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। असल में लंबे समय से भारत का ज्यादातर समुद्री व्यापार विदेशी शिपिंग और कंटेनर कंपनियों के सहारे चलता रहा है। दुनिया की कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियां जहाज भी कंट्रोल करती हैं और कंटेनर भी। भारत का लगभग पूरा कंटेनराइज्ड व्यापार इन्हीं के भरोसे रहा है। यही वजह है कि भारत हर साल भारी रकम इन कंपनियों को देता रहा है। लेकिन कमाल की बात देखिए कि भारत ने जो अचानक अपने कदम उठाए, इससे अब भारत की डिपेंडेंसी तो इन कंपनियों से पूरी तरह तो खत्म ही हो गई। भारत अब उन्हीं विदेशी कंपनियों के लिए एक दीवार बनकर खड़ा हो चुका है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद खबर में इस बात को देख लीजिए कि भारत ने ऐसी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया कि दुनिया के लार्जेस्ट शिप बिल्डर भी की पिलर ऑफ ओवरसीज प्रोडक्शन कहने लगे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अब सरकार ने शिप बिल्डिंग के पुरानी ढर्रे वाली स्थिति को बदलने का फैसला कर लिया है। भारत सरकार ने अपनी खुद की भारत कंटेनर लाइन शुरू करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। ये एक जॉइंट वेंचर होगा जिसमें भारत की बड़ी सरकारी कंपनियां हिस्सेदारी रखेंगी। इस फैसले के बाद विदेशी शिपिंग कंपनियों पर भारत की निर्भरता कम होना तय है। आज की तारीख में भारत के कुल समुद्री व्यापार का करीब 95% हिस्सा विदेशी शिपिंग कंपनियों के जरिए होता है। भारत के पास अपने खुद के कंटेनर और जहाज बहुत सीमित रहे हैं। इसी वजह से जब भी वैश्विक संकट आया है तो भारत को सबसे पहले झटका लगा है। कंटेनर संकट के समय ये साफ दिखा कि जरूरत के वक्त भारत को पर्याप्त कंटेनर नहीं मिले। कई मौकों पर विदेशी कंपनियों ने भारत के बजाय दूसरे देशों को प्राथमिकता दी। इसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ा और लागत भी बढ़ती चली गई। यही वो पॉइंट है जहां भारत को अपनी खुद की कंटेनर लाइन की जरूरत पूरी तरह महसूस हुई। असल में भारत दुनिया के बड़े एक्सपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है, फिर चाहे फार्मा हो, टेक्सटाइल हो, इंजीनियरिंग गुड्स हो या फिर एग्री प्रोडक्ट्स। इन सब का बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते ही बाहर जाता है। लेकिन इसके बावजूद भारत के पास अपने कंटेनर और शिपिंग लाइन की संख्या बेहद कम रही है। और कंटेनर शिपिंग के मामले में भारत को सबसे बड़ा झटका कोरोना काल में लगा। उस समय भारत के एक्सपोर्ट के लिए बुक किए गए कंटेनर और जहाज आखिरी वक्त पर चाइना और कुछ यूरोपीय देशों की तरफ मोड़ दिए गए। वजह साफ थी कि चीन और यूरोप ज्यादा भाड़ा देने को तैयार थे, जबकि भारतीय एक्सपोर्टरों के कंटेनर पोर्ट पर ही अटके रह गए। कई मामलों में ऐसा हुआ कि भारत से बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन शिपिंग लाइन ने वही कंटेनर दूसरे देशों को दे दिए, जिससे भारत का टेक्सटाइल, फार्मा और एग्री एक्सपोर्ट समय पर नहीं जा सका। क्योंकि जिन कंटेनरों की बुकिंग भारत से की गई थी वे ज्यादातर चाइना, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड की शिपिंग कंपनियों के थे। भारत के एक्सपोर्टर इन्हीं विदेशी शिपिंग लाइनों से कंटेनर बुक करते थे, क्योंकि भारत के पास खुद की मजबूत कंटेनर फ्लट नहीं थी। लेकिन जैसे ही कोरोना काल में चीन और यूरोप से कार्गो की मांग बढ़ी, इन कंपनियों ने भारत के लिए बुक किए गए कंटेनर वापस मंगा लिए और उन्हें अपने ही देशों या ज्यादा पैसे देने वाले ग्राहकों को दे दिया। और बात यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि भारत को दूसरा झटका दिया गया, क्योंकि इसके बाद साल 2021 में स्वेज नहर संकट आया, जब भारत से यूरोप जाने वाले कई कंटेनर रास्ते में ही फंस गए। ये कंटेनर ज्यादातर जर्मनी और फ्रांस से जुड़ी शिपिंग लाइनों के थे। हालात सामान्य होने पर भी भारत का कार्गो प्राथमिकता में नहीं रखा गया। यही पैटर्न फिर 2023 और 2024 में लाल सागर संकट के दौरान दिखा, जब शिपिंग कंपनियों ने भारत के लिए बुक जहाज़ों और कंटेनरों को डाइवर्ट करके टर्की और खाड़ी देशों के कार्गो में लगा दिया। वजह वही पुरानी कि उन देशों ने ज्यादा भाड़ा देने का ऑफर दिया और भारत का माल फिर से लेट हो गया। और इतने बड़े झटके खाने के बाद अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं, जहां सरकार की नई पहल इसी कमी को खत्म करने वाली है। और भारत की प्लानिंग अब इन्हीं कंट्रीज के मुंह पर उल्टा तमाचा जड़ने जा रही है, जिन देशों ने भारत को धोखा दिया और बुकिंग किए गए कंटेनर को भी अपने फायदे के लिए वापस मंगा लिया था। फिलहाल अब कंटेनर लाइन के जरिए देश की कंटेनर क्षमता बढ़ाई जाएगी, शिपिंग व्यवस्था पर भारत का नियंत्रण मजबूत होगा और विदेशी कंपनियों की मनमानी खत्म होने वाली है। इसके साथ ही शिपिंग लागत में भी स्थायी रूप से कमी आने वाली है, क्योंकि अब सरकार ने तय कर लिया है कि ये स्थिति आगे नहीं चलने वाली है। भारत को अपने व्यापार के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। इसी सोच के तहत भारत कंटेनर लाइन की नींव रखी गई है।
ये फैसला केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर भी बेहद अहम माना जा रहा है। यहीं से बात पहुंचती है हाल की बड़ी घोषणा पर, जिसमें साफ किया गया है कि भारत कंटेनर लाइन कैसे काम करेगी और किन कंपनियों के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। और बड़ा डिसीजन ये है कि भारत ने कंटेनर लाइन को आधिकारिक रूप से लॉन्च करने का फैसला लागू कर दिया है। ये जॉइंट वेंचर भारत की प्रमुख सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर बनाया गया है। इसका मकसद साफ है कि कंटेनर और शिपिंग के मामले में भारत का कंट्रोल भारत के हाथ में ही रहे। इस जॉइंट वेंचर में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी हिस्सेदारी तय की गई है। इनके साथ सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन और देश के बड़े पोर्ट्स भी शामिल किए गए हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि ये केवल कागजों की योजना नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरने वाली व्यवस्था है। सरकार ने ये भी तय कर दिया है कि भारत कंटेनर लाइन को देश के बड़े बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और वीओ चिदम्बरम पोर्ट जैसे पोर्ट्स के साथ सीधा तालमेल बनाया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि कंटेनर की उपलब्धता और मूवमेंट पूरी तरह भारत के नियंत्रण में रहेगी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर विदेशी कंपनियों पर निर्भरता खत्म होने के रूप में देखने को मिलेगा। अभी तक भारत अपने ही व्यापार के लिए विदेशी शिपिंग लाइनों पर निर्भर रहा है। अब कंटेनर भारत के होंगे, जहाज भारत के होंगे और रूट भी भारत तय करेगा। यानी इससे रणनीतिक तौर पर भारत की स्थिति मजबूत होना तय है। आर्थिक नजरिए से देखें तो ये कदम भारत को सालाना करीब 3 लाख रुपए की बचत दिलाने वाला है। यही वो रकम है जो अब तक विदेशी शिपिंग कंपनियों को दी जाती थी। अब यही पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और शिप बिल्डिंग सेक्टर में लगाया जाएगा। इससे घरेलू उद्योग को सीधा फायदा मिलेगा। भारत कंटेनर लाइन का असर केवल घरेलू व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार की योजना साफ है कि पहले देश की जरूरतें पूरी की जाएंगी और उसके बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उतारा जाएगा। जिस तरह आज दुनिया में बड़ी विदेशी कंटेनर लाइनों का दबदबा है, उसी तरह आने वाले समय में भारत की लाइन भी वैश्विक बाजार में जगह बनाएगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल देसी कंटेनर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस दिशा में भारत के द्वारा मोड़ा गया है, ताकि चाइना से डिपेंडेंसी हटाई जा सके। हालांकि भारत यहाँ तो डायरेक्टली चाइना से डिपेंडेंसी खत्म करने की बात कर रहा है, लेकिन भारत की तैयारी उन सभी कंट्रीज को खटक रही है जिन्होंने भारत को कंटेनर के मामले में धोखा दिया है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत खुद के कंटेनर बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें।